ये उग्र आंदोलन हो रहा है जमीन बचाने को लेकर। इसमें मुख्य रूप से पूर्व विधायक देव कुमार धान जी जो है अपना भूमिका निभा रहे हैं। हम अभी इनसे जानने का कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से जमीनों को लेकर घोटालेबाजी चल रही है और आप लोग उग्र आंदोलन का ये रूप लेकर यहाँ पहुंचे हैं डीसी ऑफिस का घेराव के लिए, क्यों पहुंचे हैं? आज हम लोग आदिवासी जमीन बचाओ अभियान के तहत उपायुक्त खूंटी के घेराव कार्यक्रम में हम लोग आए हैं। इसमें मूल रूप से है कि हमारे जो जमीन है, आपको खतियानी जमीन, उसको आदिवासी जमीन है, उसको गैर आदिवासी बना के बेचा जा रहा है। दूसरा कि ऑनलाइन में अंचल स्तर पर 1000 डिसमिल, 2000 डिसमिल, 3000 डिसमिल जो है मांगा जा रहा है। हजारों खुटकटी जमीन को, भुइयारी जमीन को, रैयती जमीन बचा के जो है बेचा जा रहा है। दूसरा जो है लोहरा समाज का जो लोहार खतियान है, उसको बेधड़े से गैर आदिवासी जमीन बचा के जो है वो बेचा जा रहा है। तो ये तमाम जो है हम लोग जो मांग है, जो सादा पट्टा में हमारा जमीन जो है बिक रहा है, आदिवासी महिला को गैर आदिवासी लोग जमीन लूटने के लिए दूसरी तीसरी पत्नी के रूप में रखकर आदिवासी जमीन को जो है उसका बंदरबाट कर रहे हैं, लूट रहे हैं। उसका मुख्य प्रमुख तमाम चीज़ों को जो है वो लूट रहे हैं। झारखंड सरकार 3 कमेटी बनाई थी। एक स्टीफन मरांडी के कमेटी बनाई थी अध्यक्षता में, दूसरा चंपाई सोरेन के अध्यक्षता में बनाई, तीसरा जो है प्रमंडल आयुक्त को जांच का जिम्मा दिया, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो इसलिए हम लोगों के पास एक ही रास्ता बचता है कि हमारे पास आंदोलन के छोड़ के दूसरा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जमीन हमारा जीने का संसाधन है और ये जब बचेगा तभी हम बचेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे जो मामले हैं जिस पर हम लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं। आप लोग आदिवासी जमीन को बचाने के लिए उग्र आंदोलन आज कर रहे हैं, डीसी ऑफिस का घेराव कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो आप ही का है, आदिवासी का सरकार है राज्य में। देखिए, जो भी सरकार अगर इस झारखंड में देखिएगा तो 13 साल बीजेपी का शासन रहा और 11 साल इंडिया गठबंधन, लेकिन कोई जहाँ बीजेपी सरकार हमारे जमीन की रक्षा करने का काम किया, ना ही इंडिया गठबंधन। इसीलिए तो हमको आज रोड में आने की जरूरत पड़ रहा है, इसीलिए तो हम रोड में आए हैं। तो अब क्या होगा, आगे क्या करिए? क्योंकि जमीन के बारे में लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, खबरों में चल रहा है। देखिए, ऐसा है कि आज हम लोग खूंटी में है, 4 तारीख को हमारा गुमला उपायुक्त कार्यालय गुमला घेराव है, 5 को लोहरदगा है, 9 तारीख को लातेहार है, फिर प्रखंड स्तर पर हम लोग कभी कार्यक्रम करेंगे। हम लोग किसान आंदोलन के तर्ज पर, जैसे 13 महीना तक किसान आंदोलन चला, उस तर्ज पर हम लोग जो है आंदोलन करने जा रहे हैं। अंतिम में हम लोग अनिश्चितकालीन चक्का जाम करेंगे पूरे झारखंड को। अब एक लास्ट सवाल ले लेते हैं। कुल मिलाकर निष्कर्ष यही निकलता है कि जमीन को लेकर, चाहे वो दलाल हो या जमीन से जुड़ा हुआ विभाग के अधिकारी और कर्मी हो, उनके मिली भगत से ही इस प्रकार की लूट का कारोबार चल रहा है। देखिए, मुखिया से लेकर मुख्यमंत्री तक, चौकीदार से लेकर डीजीपी तक, कर्मचारी से लेकर मुख्य सचिव, सारे लोग इस जमीन के लूट में शामिल हैं। ना ही जमीन की रक्षा कांग्रेस करेगी, ना बीजेपी करेगी, ना आपको जेएमएम करेगा। बिना आंदोलन का जमीन को बचा पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमारे पास आंदोलन ही, किसान आंदोलन के तर्ज पर हम लोग इस आंदोलन को ले जाएंगे। अहिंसात्मक होगा, महात्मा गांधी के रास्ते पर चलेंगे। बिल्कुल अहिंसक तरीके से आंदोलन होगा, जैसा कि देव कुमार धान जी बता रहे हैं। जमीन को बचाने के लिए इनका साफ कहना कि कोई भी सरकार, किसी का भी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, कोई इनका साथ नहीं देंगे। इनका एक आखिरी उपाय है कि उग्र आंदोलन ये करेंगे। तो फिलहाल जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए जिस प्रकार से आदिवासी संगठन पहले से ही एक्टिव है, लगातार ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो उसी को अगर देखा जाए तो ये भी एक उसी का रूप है और ये एक उग्र आंदोलन का रूप देखा जा सकता है, क्योंकि डीसी ऑफिस के एंट्री पॉइंट्स को जो है गेट पे ही आके ये लोग धरने पर बैठ गए हैं। चलिए, फिलहाल जो भी हो, अब देखना है कि आंदोलन अपने किस मुकाम तक पहुंच पाती है। चलिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज।